हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास कनौजिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दाबें और नोटिफिकेशन ऑल पर करें ताकि आपको मेरे नए नए अपडेट्स तुरंत के तुरंत मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगी तो उसके क्या होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव की बात कर रहे थे हम लोग, तो अब उसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर का दूसरा पार्ट, इमेज फॉर्मेशन का। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, हमने बता दिया डेट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ये सी से डिनोट हो गया। अब क्या बताते हैं, एक कॉनकेव लेंस बनाते, मिरर बनाते, सॉरी मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। पिछले वीडियो में क्या था कि हम लोग को जो इमेज रखना, ऑब्जेक्ट जो रखना था वो हमने रखा था कहां पर, इन्फिनिटी पर। अब जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहां रखेंगे, सी के पीछे। बोला है ना बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सी के पीछे हम लोग अपना नया ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे वो एक लाइट रिफ्लेक्शन रह देगा जो कि मिरर पर पड़ेगा और मिरर से पड़ने के बाद फोकस से होते जाएगा। दूसरा इमेज क्या करेगा, यहां से ही होते, जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट से ही होते और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते जाएगा, तो जो उसकी इमेज बनेगी, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। समझ में आ रहा है आप लोग को। जो हम लोग की इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट हम लोग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर खड़ा किए थे, उस ऑब्जेक्ट की जो हम लोग को नई इमेज मिलेगी वो इमेज मिलेगी हम लोग को सी और एफ के बीच में। तो अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां था हम लोग का, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे ही बताया था आपको। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा, सी और एफ के बीच में पोजीशन ऑफ इमेज होगा हम लोग का। मतलब हम लोग को जो नया इमेज मिल रहा है वो सी और एफ के बीच में मिल रहा है। तो ये सी और एफ के बीच में आपका पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। अब साइज ऑफ इमेज की साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। इमेज की तो साइज डिमिनिश्ड है ना भाई, इधर से और इधर से इसके बीच में जो साइज है ये डिमिनिश्ड है ना। और फिर उसके बाद नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड। तो ये था दूसरा पार्ट। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे पार्ट की तरफ, एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हम लोग की ऑब्जेक्ट पड़ेगी, जो कॉनकेव मिरर पर जो ऑब्जेक्ट पड़ेगी वो पड़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी पर। ये एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर। अब इसमें होगा क्या ये आप लोग समझिए। ये पता है आपको कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं डेट होता क्या है, इसकी पूरी की पूरी थ्योरी समझते हैं। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपको बताया था डेट, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। प्रिंसिपल एक्सेस पर पोल होता है, फोकस होता है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब जो हम लोग की जो ऑब्जेक्ट पड़ेगी वो पड़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये देखिए, ये हम लोग की ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ रही है। लाइट इंसिडेंट लाइट आएगा, जब इंसिडेंट लाइट यहां पर पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर सीधा फोकस से जाएगा। कोई भी इंसिडेंट लाइट अगर आपकी एक ऑब्जेक्ट से निकलती है, ठीक, जैसे ये जो है हम लोग का, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, इधर से अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट निकलेगी तो वो फोकस होते जाएगी। फिर यहां से फिर ये एक रेज गई और ये भी फोकस ही होती गई। लेकिन जब ये काटेगी, मतलब ये वाला रे और ये वाला रे जब काटेगी तो ये हम लोग को सीधा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसका इमेज भी मिलेगा। मतलब अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। समझ में आ रही है बात। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसकी इमेज भी हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगी। ये भी सेम साइज का है, ये भी सेम साइज का है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सी पर। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वो भी सी पर। अब साइज ऑफ इमेज क्या हुआ, सेम साइज है ना। मतलब ये साइज इसकी जितनी उतनी साइज इसकी भी है। मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी साइज थी उतनी साइज हम लोग की इमेज की भी है। ये साइज और ये साइज सेम है तो सेम साइज। और इसकी नेचर क्या है, वो रियल और इन्वर्टेड है। अब हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो रखेंगे सी और एफ के
बीच में। तो जो ऑब्जेक्ट अब हम लोग की रखाएगी वो रखाएगी सी और एफ के बीच में। ये सी है, ये एफ है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। सी और एफ के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में समझिए रखी हुई है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, इंसिडेंट रे जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, तो एफ से होते जाएगी, ये एफ से होते यहाँ तक पहुँच गई। अब यही वाली लाइट इधर गई, इसकी रेज इधर गई, फिर इधर से फिर वापस नीचे आई, तो वो सी से कट के आएगी। और ये वाली रेस और ये वाली रेस जब पड़ेगी तो बियॉन्ड सी, सी के पीछे जो हम लोग की ऑब्जेक्ट रहेगी वो जाएगी सीधा का सीधा सी के पीछे। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर और इमेज हम लोग की जो बनेगी वो सी के पीछे बनेगी। ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट जो कि सी और एफ के बीच में है। जब वहां से रेज निकलती है तो वो एफ से होते जाती है, फिर एक ऐसी रेज जो जाती तो है इधर, पड़ती है, और पड़ने के बाद फिर से वापस वही रिफ्लेक्ट होके आती है। मतलब इंसिडेंट भी इधर ही से होती है और इसी रे पर रिफ्लेक्ट भी होती है, दोनों काम एक ही रे पर होता है। और वो सी से कटती है और कटने के बाद यहाँ पर पड़ती है, तो मतलब ये वाला एफ वाला रे और सी वाला रे ये दोनों का दोनों आके यहाँ पर पड़ती है और इधर ही हम लोग का इमेज बनता है। मेरी लाइन सीधी नहीं है, आप इसको स्केल से बनाइएगा, आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। बिकॉज व्हाइट बोर्ड पर अब स्केल उतना बड़ा मिल नहीं पाएगा, तो समझ लीजिएगा। जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जो पोजीशन है वो सी और एफ के बीच में है, और जो इसकी इमेज है वो बियॉन्ड सी है, सी के पीछे। साइज क्या है, इसकी इतनी साइज है, इसकी बहुत बड़ी साइज है, तो ये इनलार्ज साइज में हो क्या, और नेचर इसकी रियल और इन्वर्टेड है। एट एफ अब जो हम लोग की ऑब्जेक्ट रहेगी वो फोकस पर रहेगी। तो ये एट एफ पर है, मतलब जो हम लोग की जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, फोकस पर। फोकस से होते जब गुजरेगी ये ऑब्जेक्ट, ये समझिए हम लोग की ऑब्जेक्ट है, ये फोकस से होते गुजरी, और गुजरने के बाद ये वापस एफ से ही जाएगी। मतलब रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर मिरर पर, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस ये फिर से वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर पड़ी, मतलब ये एफ पर गया। ठीक, दूसरी इमेज क्या है, यहाँ से यही ऑब्जेक्ट से ही कटी, और कटने के बाद वो सीधा का सीधा आ गई सी पर। मतलब जिस रे से वो इंसिडेंट हुई और उसी रे से वो वापस रिफ्लेक्ट भी हो गई। ये मतलब यहाँ से भी कटा, यहाँ से भी कटा, ये लेकिन आगे जाके देखिए मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी पर जा रहा है। मतलब ना ये लाइन कभी मिलेगी और ना कभी ये लाइन मिलेगी। तो ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ये कहां पर जाके मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी पर। मतलब मिलेगी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी पर ही जाएगी लाइन। ठीक, मान लेते हैं डेट ये लाइन इन्फिनिटी पर जाके मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना ज्यादा उम्मीद रखिए डेट नहीं मिलेगी। तो ये पूरा इसकी फिगर। अब पोजीशन कहां पर है, एफ पर। इमेज कहां पर है, इन्फिनिटी पर, मतलब कहीं मिल नहीं रही है। हाईली इनलार्ज है, मतलब बहुत ज्यादा इनलार्ज है इसकी ये, और ये भी रियल और इन्वर्टेड है। बिटवीन पी और एफ, अब मतलब जो हम लोग की ऑब्जेक्ट रखी होगी वो रखी होगी पी और एफ के बीच में। तो ये पी और ये एफ, अब इसके बीच में हम लोग की ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई, तो यहाँ से पी से होते वापस ही गुजर जाएगी, नहीं कुछ यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। फिर ये क्या कि यहाँ पर गई और रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस यहाँ सी से आ गई, यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो पा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो हम लोग की जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है। मतलब जो हम लोग की इमेज होगी वो हम लोग की इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। देखते कैसे मिरर के पीछे हम लोग की इमेज बन रही है। ये वाली रे जाके यहाँ पर मिली डॉटेड लाइन, मतलब ये इमेजनरी लाइन मान लेते हैं डेट ये इमेजनरी इमेज है जो कि मिली है कहाँ पर, मिरर के पीछे। ये वाली एक इमेज हो गई यहाँ पर गई। अब ये दोनों इमेज, ये जो दोनों इमेज है ये यहाँ पर आके एक पॉइंट पर कट रही है, इस वाले पॉइंट पर इमेज कट रही है। तो हम लोग की जो इमेज मिली वो हम लोग को कहाँ मिली, मिरर के पीछे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पी और एफ। इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिल रही है ना, ये कॉनकेव मिरर, पीछे पॉलिश्ड, और पॉलिश्ड के पीछे मिल रही है। इमेज बहुत ज़्यादा इनलार्ज है और ये वर्चुअल और इरेक्ट है, मतलब इमेज के पीछे मिल रही है हम लोग को। मिरर इमेज के इमेज मिल रही है, मतलब मिरर जो है वो मिरर के पीछे हम लोग को इमेज मिल रही है। तो ये हो गया वर्चुअल और इरेक्ट। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और चीज़ों को पढ़ा सकूं
और चीज़ों को पढ़ाऊँ, नए नए टॉपिक अराइज करूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो और आपको आगे की टॉपिक पढ़ा सके। मैं लेता हूँ यहाँ पर आपसे अलविदा। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।